दे आर द सेम कंपनीज हु यूज्ड टू सेल बम बारूद, आधा दूध आधा फल आधी सब्जी भारत में रोज बर्बाद हो रही है। फॉल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने एक बहुत ही अच्छा ये सेटअप दिया है, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन जो है इसी के अंदर आप जैसे बात करें कि पर्माकल्चर जो है हमको हमारी धरती जिससे हम आए हैं और जिसमें हम वापस जाएंगे, राइट, उसी को खुश रखने में मदद करता है। तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है और पर्माकल्चर है, इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब एक तो जो प्रैक्टिसेस और दूसरा बेनिफिट्स। आप इसको दूसरी तरह से देखिए ना। जब 60s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जी, हरित क्रांति आई, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या कहा गया, क्यों ला रहे हैं? वो बोले कि भारत में अकाल पड़ा है, कोलकाता में अकाल पड़ा था, हाँ जी, वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल। अब बोले कि अब तो थैंक टू सोशल मीडिया सारे अंग्रेजों के जितने लेटर वेटर थे सब बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, वो हाँ, कहते हाँ, हैं कि हाँ, आपकी जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रही है, यू आर वर्थ डाइंग, है ना। और वो जो था मैन मेड अकाल था, बिल्कुल, मैन मेड फेमाइन था, ये अब ओपन सीक्रेट। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन तब क्या दिया गया कि आप उगा नहीं पा रहे, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्या खिलाओगे? तो हम देते हैं आपको वो टूल जिससे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। बिल्कुल। अभी तो 2x 4x पर सुनते हैं ना कई बार, हाँ, तो उन्होंने वो लाया। हाँ, अब बाद में अभी पता चल रहा है कि ये कौन लोग थे। अब वेस्ट बंगाल को अगर आप लो, मैं अभी बोल रहा था ना कि शहर शहर जो बसे हैं धरती पर वो नदियों के किनारे। हाँ जी, हाँ जी, कलकत्ता पूरे इंडिया को जूट सप्लाई अभी भी करता है। हाँ, जूट हाँ, जो है ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, सन हेम्प जिसको कहते हैं, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, गजब का चीज है। 40-45 दिन में काट के उसको धरती में डाल दो तो ग्रीन मैन्योरिंग हो गई जी। अकेला धरती को उत्पादक शक्ति को अक्षुण्ण रखने का वो एक जबरदस्त तरीका है। अभी भी बहुत सारे फार्मर्स इसको फॉलो करते हैं पैन इंडिया। ओके, मैं दूसरे कंट्रीज की बात नहीं कर सकता। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप वहाँ उगता है, माने क्या, पानी बहुत है, वहाँ गंगा आती है, वहाँ बिल्कुल, हुबली नदी है, हाँ जी, हर 2 किलोमीटर पर आज भी जीवित तालाब है जिसमें आप नहा सकते हैं बेहिचक। मछलियां पालते हैं, जल पुष्प मछली को खाली बंगाल में बोलते हैं। इतना पानी जहां पर उपलब्ध है, वहां अकाल किस नाम का? हाँ, भाई हाँ, किसी ने प्रश्न किया, ये बड़े जो होशियार चंद लोग थे जो बोले कि अकाल पड़ गया। भाई अगर वहां अकाल पड़ गया तो फिर बाकी इंडिया तो खत्म हो गया होता। राजस्थान गुजरात साइड तो फिर उनका क्या होगा? और गंगा सूख गई थी क्या? नहीं, वो तो गंगा कभी सूख भी नहीं जाएगी हुआ। तो सृष्टि में कुछ बचेगा? उस आप समझ रहे हैं? तो वो पूरा अनाज उन्होंने भेज दिया वर्ल्ड वॉर 2 के इसको, हाँ, और यहाँ क्रिएट कर दिया। और अब जब आप गूगल रिसर्च गूगल स्कॉलर्स डॉक को आप देखेंगे तो सारी कंपनीज जो मदर कंपनीज हैं, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस यूनिवर्स सेलिंग फर्टिलाइजर्स, दे आर द सेम कंपनीज हु यूज्ड टू सेल बम बारूद, वो सब कुछ वही बिल्कुल, पहले बारूद बनाते थे, अभी केमिकल बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, नाम तक चेंज नहीं किया उन्होंने, वही का वही नाम है ना। तो ये अब बाहर आ रहा है, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, उसी में सेंध लगी थी, उसी में घुन लगा था, तो उससे भला कहाँ होगा? हाँ, कहाँ से भला होगा? और आप तब अगर मान लो, ठीक है, आपका हम मान लिए कि हमारा प्रोडक्शन कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा था, पॉपुलेशन वर्सेस प्रोडक्शन, तो हम ज़्यादा उगा लेते हैं। अभी कितना उगा रहे हो आप? आपको ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा पिछले 12-13 साल से उगा रहे हो आप। और फिर भी लोग भूखे मरते हैं, तो दोष धरती की उत्पादक शक्ति में नहीं है, सरकार की जन वितरण प्रणाली में दोष। बिल्कुल, बिल्कुल, डिफॉल्टिंग फॉल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से लोग ये हो रहे हैं, है ना। तो 4 गुना ज्यादा उगा रहे हो, आधा दूध आधा फल आधी सब्जी भारत में रोज बर्बाद हो रही है पिछले 10-12 साल से। और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सब डेटा है, मैं कोई अपना बनाया हुआ चीज नहीं बोल रहा, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। आधा दूध आधा फल आधी सब्जी, आप इसका थोड़ा सा ये मानो कि आप जब सब्जी खरीदने जाते हो, आई जस्ट गिव होमवर्क टू ऑल द कंज्यूमर्स, कि आप जब सब्जी खरीदने जाओ, स्पेशली जो शहर वाले जो गृहिणियां हैं, या जो हमारे जैसे आप भी खुद भी जाते हो जेंट्स लोग सब्जियां खरीदने, आप आंख के हिसाब से सब्जी खरीदते हो या स्वाद के हिसाब से खरीदते हो? आप सच सच पूछना अपने आप से, अपने आप को जवाब देना। अच्छा दिखने वाली सब्जी बिकती है, जो टेढ़ी भिंडी होगी वो नहीं बिकेगी, तो कहां जाएगी वो? गाय के नाम पर तो गाय देखने वाला प्राणी ला दिया, उसको कैल्शियम और आयरन वो बॉटल भरते भरते वो परेशान है, वो मिल्क मशीन को। वो उतना खाएगा नहीं, इंसान खाएगा नहीं, तो जो पेड़ से जो निकला उसको कौन खाएगा? उतने कीड़े हैं नहीं। ग्रेडिंग में जाता है, मोर देन 60% यूएस में मॉल के डोर पर ग्रेडिंग में चला जाता है। एक दाग हो तो पूरा शिपमेंट कैंसिल हो जाता है। सर कहां है आप? आधा दूध आधा फल आधी सब्जी रोज बर्बाद हो रही है। माने अगर प्रोडक्शन आपका 50% कम भी हो ना, तो हमको और आपको उतना मिलेगा जितना आज मिल रहा है। तो हाउ द हेल दिस पॉपुलेशन वर्सेस प्रोडक्शन का ये तो कोई मतलब कुछ नहीं ये है ही नहीं है। मतलब ये खाली है कि आप बाजार का सामान बिकता रहे, डरा के देते रहे। तो अभी लोग गांव जाता हूं तो मैं मतलब गंगा जी नहाने जा रहा था और देखा वो स्प्रे मशीन और ये सब रखा है बगल में, मक्के का पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसमें अब
फल आने शुरू हुए हैं, जो बेबी कॉर्न जिसको हाँ जी अंग्रेजी में बिल्कुल, कहते हाँ हो, जी, हाँ जी, हाँ जी। आने शुरू हो गए। ओके। और उसमें मक्का इतना बड़ा होगा, इतने छोटे छोटे घास है। तो पड़ोसी था लड़का, मैंने कहा भाई तू क्या ये क्या दवाई है? तो भैया ये घास बड़ी हो गई ना, इसको मारना है। बोले क्यों मारना है घास को? नहीं ये इसका खाना खा जाएगा मक्के का। बोले मक्के का खाना खा गया होता तो ये इतना बड़ा कैसे हो हो ही नहीं पाता, हाँ जी। और तुम कैसे स्प्रे करोगे? मतलब कोई तुम्हारे पास वो कोडिंग लगी है कि ये जाएगा खाली छोटे घास पर, बड़े घास पर नहीं, हाँ नहीं जाएगा तो सब पे। हाँ। तो बोला ठीक है, तो उसको डालने से पहले ना वो थोड़ा सा ना एक बूंद लेके अपने मुंह पे डाल ले। अरे तो मर जाएंगे। तो फिर तू भी तो खाने के लिए जाएगा तो उसमें नहीं मरेगा। 15 मिनट समझाया तो बोला भैया मुझे नहीं मालूम था, हाँ। मैं ये वापस लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं डालूंगा। अगर आपने प्रोडक्ट बनाया तो उसके जो बनाए अपने क्या बोलते हैं, एक मैनुअल आता है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ व्हाई जी। डिड नॉट यू पब्लिश इट, हाँ व्हाई जी। डिड नॉट यू शाउट इट लाउड कि भाई ये जहर है और इसका लिमिटेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन वहां डालना था कि अगर इससे ज्यादा केमिकल है तो वो एडिबल नहीं है, वो खाने लायक चाहिए। आपने सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक में डाल दिया हाँ हाँ। कि नमक डालो तो इससे ज्यादा नहीं, गोबर डालो तो इससे ज्यादा, मतलब बेवकूफी की हद हो गई। जो the people who are doing the right thing are being forced to prove that they are right, and people who are doing the wrong thing, आप उनको समझ रहे फ्री हैं? हैंड है। और उसके पीछे रिसर्च पेपर आ जाएगा, हाँ जी। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस लग जाएंगे, अरे दिस इज व्हाट डालडा इज सो गुड, यू नो। फिर अरे वो तो बुलशिट था, अभी रिफाइंड ऑयल इज गुड सो गुड, तब बोलते हैं कि अब घी, हाँ सारे गाय खत्म हो गया, बोलते हैं घी खाओ, हाँ। आप गोबर डालो। तो कहां से लाओगे? तो बाजार से लाओ। बाजार से लाओ। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट खरीदोगे बाजार से। आई मीन आई नो आई टॉक लाइक आई डोंट नो, थोड़ा एक्टिविस्ट जैसा लगता होगा। आई टेल यू दिस इज हार्शेस्ट ऑफ द रियलिटी। ये कितना कंगाल कर दिया ना किसानों को, कभी ऑर्गेनिक के नाम से, कभी केमिकल के नाम से, उनके घर में कुछ नहीं छोड़ा सर। हमारे यहाँ गेहूं जो था ना सबसे कम उगता था, ओके। सबसे कम। उसमें जौ, चीना, सांवा, हाँ। कोदो, मड़ुआ, 5-6 तरह की चीजें थी। गेहूं को छोड़ के एक कोई दूसरा ग्रेन का सीड हमारे गांव से आप खोज के निकाल दो। मोर देन 50,000 पॉपुलेशन में 1 किलो किसी के यहाँ बीज मिल जाए, और हमारे से आगे जो संतति आई है वो अगर वो बीज को पहचान ले और नाम बता दे तो बताना। दैट इज योर सक्सेस मैन, दैट्स रिवॉल्यूशन फॉर यू एंड यू कैन क्लैप फॉर इट। जी जी। पर्माकल्चर यही सारी चीजों को एज ए रिपीटेडली सेड कहता है, हर चीज बीज को बचाओ। हाँ जी। ये सृष्टि बनी है बीज से, हाँ जी। है ना।